अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया। शहर में 11 परीक्षा केंद्रों पर 4,250 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड थे। परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग के बाद आधा घंटे पहले तक ही एंट्री दी गई। पहली पारी में 2170 यानी 51% कैंडिडेट शामिल हुए। वहीं दूसरी पारी में 2148 कैंडिडेट्स यानी 50.55% शामिल हुए। यूपीएससी की परीक्षा 2 पारियों में हो रही है। यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक हुआ। यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित किया गया। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर ही प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट प्रस्तुत करने के साथ पहचान पत्र भी लाना था। कैंडिडेट्स को परीक्षा भवन में कोई भी मूल्यवान वस्तु, कीमती सामान, मोबाइल फोन, स्मार्ट या डिजिटल वॉच, आईटी गैजेट, पुस्तकें, बैग आदि ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। उम्मीदवारों को काला बॉल पॉइंट पेन लाने के लिए निर्देश थे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस समेत एलाइड सर्विसेज के 1056 पदों पर भर्ती के लिए ये एग्जाम किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक निदेशक के 9 पद, सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक परीक्षण अधिकारी के 4 पद तथा भूजल विभाग में कनिष्ठ रसायनज्ञ के 1 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सहायक निदेशक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 जून से 18 जुलाई तक एवं कनिष्ठ रसायनज्ञ के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जून से 23 जुलाई तक तथा सहायक परीक्षण अधिकारी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जून से 26 जुलाई तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उक्त भर्तियों की परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। लोकसभा प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने गणपतपुरा चोपड़ा पैलेस मानसरोवर में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन महापंचायत कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनिल चोपड़ा, आमेर विधायक प्रशांत शर्मा विधायक, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर, उप जिला प्रमुख मोहन डागर सहित बड़ी संख्या में जयपुर ग्रामीण लोकसभा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर इंद्राज गुर्जर ने कहा कि जयपुर ग्रामीण की जनता ने हम लोगों को जिताया, लेकिन प्रशासन और सरकार के दबाव के कारण राव राजेंद्र सिंह को जिता दिया। भाजपा ने जनता के फैसले को नकारा है। जनता के सांसद तो आप ही हो, चाहे कागजों में किसी को भी सांसद बना दिया हो। प्रशासन ने सत्ता का दुरुपयोग करके आपको हराया है। हम लोग एक साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़ेंगे। अनिल चोपड़ा ने कहा कि 4 जून को जब परिणाम आया, जयपुर ग्रामीण के 1000 घरों में चूल्हा नहीं जला और मेरे युवा साथियों ने खाना नहीं खाया। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को मैं कभी अकेला नहीं रहने दूंगा। आपने मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, लेकिन प्रशासन ने गलत तरीके से हमें हरा दिया। सड़कों पर महिलाओं की, किसानों की और नौजवानों की मांगों को उठाने का काम करूंगा। इस भ्रष्ट सरकार ने जिस प्रकार से हमें चुनाव हरवाया है, उसके लिए हम न्यायालय में भी लड़ेंगे। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने बस स्टैंड पर बसों पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया है। परिवहन विभाग की एसीएस श्रेया गुहा के निर्देशों पर बीती रात सिंधी कैंप पर अवैध बसों के संचालन पर कार्रवाई की गई। परिवहन आयुक्त के निर्देशन में जयपुर आरटीओ प्रथम की टीम ने कुल 21 बसों के चालान बनाए। इनमें से 16 बसों के नो पार्किंग के, 3 बसों के एमवी एक्ट उल्लंघन के अन्य मामलों में चालान बनाए गए। वहीं बिना टैक्स चुकाए संचालन पर एक बस को सीज किया गया। गंगा दशहरा और गायत्री जयंती महोत्सव ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। गायत्री और गंगा मंदिरों में पंचामृत अभिषेक, श्रृंगार और महाआरती सहित अन्य आयोजन हुए। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी, गायत्री शक्तिपीठ वाटिका, गायत्री शक्तिपीठ कालवाड़, किरण पथ मानसरोवर स्थित वेदमाता गायत्री वेदना निवारण केंद्र में गायत्री जयंती पर रविवार को विविध आयोजन हुए। गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी में सुबह 8 बजे से पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ में विश्व कल्याणार्थ यज्ञ भगवान का आहुतियां प्रदान की गई।
इस मौके पर दीक्षा, पुसमवन, नामकरण, यज्ञोपवीत सहित अन्य संस्कार भी कराए गए। मानसरोवर स्थित वेदना निवारण केंद्र में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में गायत्री मंत्र के साथ आहुतियां अर्पित की गई। जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित जूनियर समर प्रोग्राम कैंप में बच्चों का जोश देखते ही बनता है। अब सिलसिला शुरू हो गया है गुरुओं से सीखे सबक को मंच पर प्रस्तुत करने का। संगीत विधा के प्रतिभागियों ने अपने हुनर से मंच को सजाया। 100 से अधिक बच्चों ने गायन, पियानो, वायलिन, कथक, लोक नृत्य की दी प्रस्तुति। भविष्य के कलाकारों की प्रस्तुति देख बच्चों के परिजनों और कला प्रेमियों के चेहरे पर खुशी छा गई। रंगान के बाहर फोर एरिया में प्रवेश करते ही आगंतुक बच्चों के रचनात्मक संसार में पहुंच गए। फोटोग्राफी एक्सपर्ट संजय कुमावत के निर्देशन में हुनर सीखने वाले प्रतिभागियों की फोटोज की यहां प्रदर्शनी लगाई गई। इसी के साथ हरिशंकर बालोठिया, मनीषा कुलश्रेष्ठ, अंशु हर्ष, नवीन चौधरी, आशिमा चौधरी के निर्देशन में क्रमशः कैलीग्राफी, क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, म्यूजिक के गुर सीखने वाले प्रतिभागियों के आर्टवर्क भी यहां प्रदर्शित किए गए। रंगान में गायन के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। नन्हे सुर साधकों ने सधे स्वरों में भजन व फिल्मी गीत गाए। शहर के चाइल्ड मॉडल एक्टर अर्विक बैराठी ने फादर्स डे सेलिब्रेट किया। इस दौरान बैराठी ने अपने पिता विपिन बैराठी के लिए सैंडविच बनाने के साथ केक कट किया। इस दौरान अर्विक ने अपने फादर को मेडल पहनाया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।